हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ गया है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट का हम डिटेल एनालिसिस सोचते हैं आपके साथ शेयर कर दें। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होगा। हम लोग क्विक एनालिसिस करेंगे जेएसडब्ल्यू का क्वार्टर 1 का रिजल्ट क्या कहता है, क्वार्टर 1 में क्या चीज़ें हैं। और क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने के बाद हम आपको बता दें जेएसडब्ल्यू में 5% का लोअर सर्किट लगाया और उस लोअर सर्किट के कारण जेएसडब्ल्यू का शेयर जो है वो 50% डीएमए से नीचे चला गया है और 200% डीए 200 डे डीएमए के पास थोड़ा सा ही करीब पहुंच गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें लोअर सर्किट क्यों लगा और ऐसा क्या रिजल्ट था। तो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेएसडब्ल्यू के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% का लोअर सर्किट लगा है। और ये लोअर सर्किट एकदम से नहीं लगा है। सेलिंग जो थी वो वॉल्यूम का सपोर्ट ले कर सेलिंग हो रहा था और ये 927 से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 5% के आसपास डिप लगाते हुए 886 के आसपास गया। ये बेसिकली शेयर जेएसडब्ल्यू एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। यहाँ पे अगर आप मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो एक लार्ज कैप में ये शेयर को गिना जाता है, क्योंकि यहाँ का इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2,17,000 करोड़ के आसपास का है। 2,17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल बहुत ही स्टेबल होता है। इस पर्टिकुलर शेयर से एक अच्छा एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि आपके पैसे को बहुत ही सस्टेन तरीके से ये शेयर को इंक्रीज करने के लिए देखा जा सकता है। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी है, 889 अभी करंट प्राइस है और अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 10% 11% के आसपास डाउन दिखा रही है। और अगर हम लोग बात करें बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू भी बहुत डिसेंट सा है। 318 का बुक वैल्यू है। पी रेशियो है 31 का। अगर आरओई की बात करें तो 13% 11% के आसपास का आरओई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 36% की प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग 44% के आसपास है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न का बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में अगर देखेंगे, इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ हम आपको बता दें कि इस शेयर में प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो बरकरार है। तो किसी भी शेयर में जब प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रहता है ना, मतलब मेंटेन रहता है, कोई भी प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को नहीं रिमूव करते, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है किसी भी शेयर के बाकी इन्वेस्टर्स को लेकर। और यहाँ पे आप एफआईआई की होल्डिंग देख सकते हैं। 2021 में ये 12% था, अभी ये डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर 8% था डीआईआई की होल्डिंग, तो वो भी 10% के आसपास हो गई है। जो प्रमोटर होल्डिंग है, गवर्नमेंट होल्डिंग है, वो 0.51% था, वो कांस्टेंट है। 18% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2021 से अभी तक इस शेयर में पब्लिक होल्डिंग 50% कट डाउन हो गया है। तो किसी भी शेयर में पब्लिक के पास से अगर वो शेयर चला जा रहा है और वो शेयर होल्ड कर रही है एफआईआई, प्रमोटर्स, डीआईआई, तो इतना समझ के चलिए कि अगर पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई या पब्लिक या गवर्नमेंट की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है किसी भी शेयर में, तो वो उस शेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें जानी जाती है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग किसी भी शेयर में इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक होल्डिंग किसी भी शेयर में डिक्रीज हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो शेयर अच्छा चल रहा है। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर को आपसे ज़्यादा पता होता है। प्रमोटर को इन एंड आउट उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था 1322 करोड़ का, और अभी इस कंपनी ने 867 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट रजिस्टर किया है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर में भी इसने 50% कम हो गया था प्रॉफिट, और यहाँ से ये प्रॉफिट 20-30% के आसपास कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें थोड़ा सा स्टील का एक तो स्टील का ब्रांड है, ऊपर से अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा, सेल्स भी कम होता जाएगा। सेल्स भी अगर आप देखेंगे 46,000 करोड़ से लेकर 10% के आसपास सेल्स भी डिक्लाइन हो गया है। और अगर ईपीएम ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन एज इट इज़ है। इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्ट तो नहीं है, पर फिर भी डेप्ट बहुत है। अगर हम लोग बात करें 2,02,000 करोड़ के आसपास का सिर्फ ये इंटरेस्ट पे करती है। इसका मतलब इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 87,000 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी में, और 2,000 करोड़ के आसपास की सिर्फ ये कंपनी डेप्ट प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनी में। अगर आप कंपनी के ग्राफ पैटर्न को देखेंगे तो ये
कंपनी में फ्राइडे को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो उसके बाद से इस कंपनी में एक लोअर सर्किट लगा जब, और डीएमए इसका जो डेली मूविंग एवरेज है 50 डेली डीएमए से नीचे हट गया ये स्टॉक, और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड बिटवीन 50 टू 200 डीएमए के आसपास। तो ये थोड़ा सा जो साइन है इस पर्टिकुलर शेयर का वो क्रूशियल रहने वाली बात है। पर अगेन जेएसडब्ल्यू एक बहुत बड़ा शेयर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस इसके पास होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी इनके साथ कनेक्टेड है, प्रोजेक्ट इनके पास बहुत सारी हैं। पर डेफिनेटली सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, थोड़ा सा नहीं, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, और प्रॉफिट ग्रोथ में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके कारण फ्राइडे को ये शेयर बहुत नीचे गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट 5% का लोअर सर्किट लगाया। लोअर सर्किट तो नहीं लगा था पर डिक्लाइन हुआ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन हुआ, वॉल्यूम जस्टिफाई कर रहा था उस पर्टिकुलर डिप को। तो ये था जेएसडब्ल्यू का क्वार्टर वन का रिजल्ट। अगर आपको लगता है कि किसी भी और भी किसी वीडियो, किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तो आप बेधड़क बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।